जाने कितनी सरकारें आई, कितनी गई, कितनी बार सूर्य उदय हुआ, कितनी बार सूर्य अस्त हुआ, लेकिन यूपी SSS ने अपनी चाल नहीं बदली। भगवान का नाम लो। मजाल है कोई भर्ती टाइम से कभी कर दी हो जिंदगी में? नहीं। अभी वो अनुभव जुड़ेंगे, जब वो लोग ज्यादा शोध किए होंगे तो बताएंगे, मेरे संज्ञान में तो नहीं आती। लगभग 2 दर्जन भर्तियां वहां पर अटकी हैं, लटकी हैं, भटकी हैं। बताइए, ताला ही डाल दो उसमें भाई, ऊपर से लाख लगा दो और मारो मोहर, ताला डाल दो, कम से कम एक संतोष हो कि भाई जो संस्था थी जिसको भर्ती करना था वही बंद हो गई। सारी लड़ाई झगड़ा कंपनी तभी तक जब तक कंपनी चल रही, कंपनी दिवालिया हो गई तो ठीक है। यह है मसला। खैर, मैं रजत से बात शुरू करूंगा। रजत, एक बड़ी परीक्षा बड़े रपटीली राहों से गुजरकर अंततः निष्कर्ष तक पहुंच गई, परीक्षा हो गई, परिणाम आ गया। अब आगे क्या? मेरे ख्याल से पहले के जो टीईटी पास हैं नौजवान वो, और आज जो लोग टीईटी पास हुए वो, सब जोड़ दें तो कितने होते हैं लगभग? सर समथिंग 10 लाख के ऊपर ही जाएगा। जैसे आज प्राथमिक शिक्षक भर्ती में 4,58,000 से ज्यादा जो है प्रशिक्षित पास हो चुके हैं टेट, और 2,16,000 से ज्यादा उच्च प्राइमरी में पास हुए हैं। हाँ। लेकिन इस तरीके से हर साल उत्तर प्रदेश सरकार जो यूपी टेट की परीक्षा कराता है उसमें 4 लाख 3 लाख ऐसे ही करीब छात्र पास, नौजवान छात्र पास होते हैं। लेकिन उसके बाद क्या होगा उसकी जानकारी किसी को भी नहीं है। जैसे सरकार का बहुचर्चित था कि हाँ यूपी टेट कराना है। आज नए शिक्षा मंत्री संदीप सिंह जी ने अपने ट्विटर हैंडल से बधाई दिया है कि सभी पास हुए छात्रों को बधाई। क्या इस तरीके से कभी बधाई का आएगा कि नई शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी किया गया है, बेरोजगार छात्रों के लिए बधाई होगा? इस तरह का बधाई देखने के लिए आज 3 साल से बेरोजगार छात्रों की आंखें तरस चुकी हैं। केवल सेमेस्टर और डीएलएड, बीटीसी, बीएड में एडमिशन कराइए, टेट सीटेट के लिए आवेदन करिए, लेकिन जब सुपर टेट की बात आती है तो सरकार कहीं ना कहीं शांत हो जाती है। इसके बाद अभी आप देखेंगे 2021 का प्रशिक्षण चल रहा है, फिर उनके लिए टेट कराया जाएगा, फिर सीबीएसई सीटेट के लिए आवेदन करवा देगी, लेकिन उसके बाद जो छात्र होते हैं उनकी आंखें निराशाजनक होती है। हम सब लगातार 3 साल से लखनऊ की सड़कों से लेकर के जिले स्तर तक की सड़कों में हम सब ने प्रदर्शन किया, और आज भी हमने आज डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक जी से मुलाकात किया और उन्हें भी इस मुद्दे को बताया कि आप नई शिक्षक भर्ती के लिए से कुछ किया करें जिससे बेरोजगारों के लिए एक नया उम्मीद दिखे, एक नई सरकार से कुछ उम्मीदें पूरी हों। लेकिन उनके द्वारा कहा गया चलिए ठीक है, इस पे चर्चाएं होंगी, लेकिन अभी तक हमें नहीं लग रहा कि इस पे कोई सफल और सकारात्मक चीजें सरकार की तरफ से होंगी। ठीक। अनुभव तिवारी भी जुड़ गए हमारे साथ। अनुभव का भी स्वागत है। मैं वही बात कह रहा था ना, इतनी भारी संख्या में, एक मैं तो लोक जीवन का आदमी हूं, अच्छा लगे चाहे बुरा लगे भाई, और मैं वहीं से जो कुछ सीखता हूं वही सलाह देने की कोशिश करता हूं सरकार को, विपक्ष को, अधिकारी को, कर्मचारी को। वैष्णो देवी, राघवन जी, वैष्णो देवी की व्यवस्था क्या है? भवन और कटरा के बीच में जो, कटरा में कैंप ऑफिस और भवन और कटरा के बीच में जो कैंप ऑफिस हैं उनके बीच में एक कम्युनिकेशन सिस्टम है क्या? जब भवन में 2-4-500-1000 आदमी इकट्ठा हो जाता है तो वो कटरा नीचे मैसेज भेज देते, पास रोक दो, अब पास मत जारी करो। क्या? ऊपर भीड़ हो जाएगी, है, इतने दर्शन कर लें उसके बाद पास जारी करना। ये व्यवस्था अच्छी है। जब जब भी व्यवस्था टूटती है तो क्या हुआ था अभी देखा ही था आपने, वैष्णो देवी में है, मर गए थे लोग भगदड़ में। वैसे ही हम लोग इसमें क्यों नहीं कर सकते? अब ये बता रहे हैं रजत कि 10-12 लाख बच्चे पात्रता हासिल करके बैठ गए, ठीक? अब मान लीजिए आकाश भर, झोली भर भर्ती भी आ जाए, सारा जोड़ घटाना बिल्कुल बम्पर, तो भी 97,000 नहीं, इससे ऊपर का तो कोई गणित अभी आया नहीं बाजार में।
और बच्चे हैं जो पात्रता परीक्षा पास किए हैं आज की और पहले की पेंडिंग वाली, वो 10-12 लाख से ऊपर। राघवेंद्र जी, बड़ा कठिन हो जाता है नहीं? वहीं से आंदोलन जन्मता है, वहीं से कष्ट जन्मता है, पीड़ा जन्मती है, आंसू जन्मता है। राघवेंद्र भाई जी नहीं, ठीक कह रहे हैं आप जी। देखिए, ये जो अगर जिस तरीके से आप ये कह रहे हैं प्रवेश परीक्षाएं नौकरी से संबंधित जो है उनको रोक दिया जाए, तो हमें लग रहा है उससे अराजकता और बढ़ जाएगी। प्रवेश परीक्षा होने दीजिए, लेकिन हमारी सरकार जो है उत्तर प्रदेश में सरकारी नौकरी देने के लिए बहुत ही ईमानदारी से प्रयास कर रही है। पिछली बार की देख लीजिए, अब तो हमारी सरकार की गतिविधियां भी नहीं शुरू हुई हैं। अभी हमारे योगी आदित्यनाथ जी ने 100 दिन का टास्क दिया हुआ है। पिछली सरकार में हम लोगों ने 5 लाख सरकारी नौकरियां दी थी। अगर उससे पहले की सरकार देख लीजिए, समाजवादी पार्टी की सरकार, उन्होंने पूरे 5 साल काम किया था और मात्र दी थी 1,99,000 सरकारी नौकरी। हमारी सरकार के समय कोरोना काल भी आया हुआ था, हमें काम करने का मौका लगभग 3 साल मिला था। हम लोगों ने रोजगार क्षेत्र में भी बहुत काम किया। हम लोगों ने ओडीओपी के माध्यम से 5,000 करोड़ का ऋण दिया था, जिससे 25 लाख लोगों को रोजगार मिला था। एमएसएमई सेक्टर में 2 करोड़ लोगों को रोजगार दिया था। हम लोग सरकारी नौकरी देने के लिए 100 दिन का टास्क बना दिया है, सभी चेन बोर्डों को आदेशित कर दिया गया है, सभी लोग व्यवस्थित तरीके से 100 दिन के अंदर जो 10,000 से ज्यादा, 10,000 तो कम से कम है अनुराग जी, 10,000 से ज्यादा सरकारी नौकरी देने का काम करने वाले हैं। और इसी प्रकार से छोटे छोटे टास्क दिए जाएंगे हर विभाग को, हर चेन बोर्डों को, हर आयोग को। जी एक बात तो मैं कह, ठीक है राघवेंद्र भाई आएंगे दोबारा आपके पास। एक बात मैं कह के अभिषेक वाजपेयी के पास चलूंगा। एक सलाह दे रहा हूं बिना मांगे सरकार को, भाजपा को, अधिकारियों की सेहत पे तो फर्क नहीं, उनकी तो तनख्वाह मिलेगी, भर्ती हो तो मिलेगी, ना हो तो मिलेगी, धरना हो तो भी उनकी तनख्वाह पर कोई नहीं रोक सकता, प्रदर्शन हो तो भी। लेकिन राजनीति पे असर पड़ता है इन सब चीजों का। जितनी भर्ती की प्रक्रियाएं उत्तर प्रदेश में, राघवेंद्र भाई गौर से सुनिएगा, हैं जिनमें सारा कुछ हो चुका, टेस्ट, परिणाम, इम्तिहान, इंटरव्यू, फलान ढिकान सब हो चुका है, सिर्फ चिट्ठी देनी है। क्या ज्यादा हल्ला हंगामा की जरूरत नहीं, वही सब जोड़ लें तो 25,000 से ज्यादा है। उनके लिए 100 दिन की भी जरूरत नहीं, 10 दिन में भी दी जा सकती है। ठीक, 100 दिन तो बहुत बड़ी चीज है। चिट्ठी देने का कार्यक्रम है, एएनआई को बुलाइए, एक बढ़िया फंक्शन कराइए और चिट्ठी बांट दीजिए। उतना तो सब कुछ पका पकाया रखा है उत्तर प्रदेश में। आप कहेंगे तो मैं बता दूंगा कहां कहां पका रखा है। मंगवा लीजिए और चिट्ठी बांट दीजिए, कम से कम यहां तो जय हो। अभिषेक वाजपेयी, उन्होंने, भाजपा ने एक आरोप लगाया कि भाई हमने 5 लाख दी, सपा ने 5 साल में 1 लाख 1.5 लाख भर्ती कुल दे पाए। मायावती जी का कोई प्रतिनिधि होता वो भी ऐसी कुछ बात कहता। मैं समझना चाह रहा हूं कि उत्तर प्रदेश में भर्तियों को लेके जितने किस्म के विवाद हैं, चाहे आपकी सरकार रही हो, चाहे बहन जी की रही हो, चाहे किसी की रही हो, उतने किस्म के विवाद मेरे ख्याल से सब मिला के पूरे भारत में नहीं होंगे जितने अकेले उत्तर प्रदेश में हैं। कभी आप लोगों ने इस पर चिंतन नहीं किया? सरकार में रहे तो भी चिंतन नहीं किया, विपक्ष में है तो भी चिंतन नहीं किया। जो विपक्ष में रहता है उसका लाभ इसमें होता है कि भाई रजत को बुलाओ, अनुभव को बुलाओ, इनको आंदोलन में लगाओ और देखो कुछ अगर रूलिंग पार्टी को झटका मिल जाए तो ठीक ही है। जो भी विपक्ष में होता है उसकी फीलिंग ये होती है, और उससे कहोगे आओ भैया तुम ही संभाल लो, तो इनको धरना तब भी देना है, रजत को, अनुभव को। अभिषेक वाजपेयी, देखिए अमिताभ जी, आप जो बात कह रहे हैं आपके अनुसार बिल्कुल ठीक बात है। मैं आपको याद दिला दूं कि अभी हमारे साथी अनुभव जी भी जुड़े हुए हैं और बाकी मित्र भी जुड़े हुए हैं। तो आदरणीय अखिलेश यादव जी ने बाकायदा इन लोगों को आमंत्रित किया था, मिले थे, इनकी परेशानियों को सुना और बाकायदा आश्वासन भी दिया कि सड़क से सदन तक उनकी लड़ाई लड़ेंगे, क्योंकि जनता जनार्दन ने हमें इसके लिए बहुमत दिया हुआ है। नंबर 1 बात। नंबर दूसरी चीज, जैसा कि अभी राघवेंद्र जी बोले थे, इनको कुछ आंकड़े याद दिला दूं, शायद इनको याद होगा। केंद्र सरकार ने बाकायदा एक आंकड़ा जारी किया था। 1/30/2018 में तकरीबन 6,83,823 वैकेंसियां पेंडिंग पड़ी हुई थी, जो कि गवर्नमेंट की देन थी।
1/3/2019 में बाकायदा 9,10,153 वैकेंसी थी और उसी तरीके से 20 में टोटल वैकेंसी जो फुल हो गई थी 8,72,243। और अगर सिर्फ यूपी कोटे की अगर हम बात करेंगे तो टोटल वैकेंसियां जो सिर्फ यूपीएससी की बात करूं 18-19 में 4,399 थी और एसएससी में 16,748 थी, आरआरबी में 17,680 थी। तकरीबन 38,827 वैकेंसी हो गई थी 18-19 में। 19-20 में इसी तरीके से 1,48,377 थी और 20-21 में अगर हम काउंटिंग कर लेंगे तो 76,264, मतलब ओवरऑल अगर हम देख लेंगे तो 2,65,468 वैकेंसियां हो गई थी। लेकिन सबसे बड़ी चीज जो आर्मी कोटे से यूपी कोटे में जो वैकेंसी थी 1,22,555 वैकेंसियां थी, जिसमें 10,000 सैन्य अधिकारियों की थी। आदरणीय अमिताभ जी, आपको याद होगा कि जब पहले भी आपने चुनाव के पहले जब इस मुद्दे को उठाया तब भी मैंने इस आंकड़े को बताया हुआ था, लेकिन गवर्नमेंट ने इस चीज पे संज्ञान न लेते हुए 10,000 जो सैन्य अधिकारी थे और जो लोगों की सिपाहियों की भर्ती थी उसको भी इन्होंने फुलफिल नहीं किया। भर्ती निकालने की तो बात छोड़ दीजिए आप, अगर प्रदेश के ऊपर 6,71,000 कुछ रुपए का कर्जा चढ़ सकता है तो क्या युवाओं के लिए हम रोजगार के लिए पहल नहीं कर सकते? आखिर उनकी क्या जरूरत नहीं है? आप जगह जगह के नाम बदल सकते हैं जिसमें से हजारों करोड़ रुपए बर्बाद कर सकते हैं, तो क्या युवाओं के रोजगार के लिए हम बात नहीं कर सकते हैं? अगर हम बात करेंगे तो आप कहेंगे कि आपको जनता ने आपकी औकात याद दिला दी है। ये हमारा हक है, ये हम बिल्कुल कहेंगे। हम सरकार को आईना दिखाते रहेंगे, आप हमारी कमियों को बताइए। ठीक है, जनता औकात दिखाने वाला लोकतंत्र में व्यवस्था नहीं होती। मैं आऊंगा अभिषेक आपके पास, अनुभव से भी बात करूंगा। मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि एक प्रवक्ता, मैं चैनल का नाम नहीं बोलूंगा, लेकिन एक प्रवक्ता ने मुझसे कहा था कि जनता ने आपको आपके औकात ये शब्दावली ठीक नहीं, ये राजनीति में ये कोई तर्क थोड़ी नहीं होता भाई। वकील है, मुकदमा लड़ता है, कभी जीतता है कभी हारता है। नहीं, ये ठीक नहीं, ये ठीक नहीं। ये शब्दावली लोकतंत्र के मूल स्वरूप के विरुद्ध है। मुझे एक 30 सेकंड का ब्रेक लेना है, उसके बाद आगे बात करेंगे। एक बात छोड़े जाता हूं, लौट के आऊंगा तो अनुभव आपके पास आऊंगा, लेकिन एक बात कहूंगा कि कैसे काम करती है ब्यूरोक्रेसी। राघवेंद्र भाई, 4 तारीख को 3 तारीख को शायद, अगर मैं सही याद कर रहा, अभी 3 को प्रमुख मुख्य सचिव मिश्रा जी ने कहा कि प्राइमरी स्कूल्स में, यूपी के सरकारी बेसिक शिक्षा वाले स्कूल्स में हमको इस बार 2 करोड़ नामांकन कराना है अतिरिक्त नया। ठीक, प्रदेश भर में वो खबर छपी, प्रदेश भर में। ठीक, मुख्यमंत्री जी ने उसका श्रावस्ती में वो भी शुरुआत भी की थी, स्कूल चलो अभियान की। कल उसी सरकार के बेसिक शिक्षा विभाग ने एक पोस्टर जारी किया, क्या ऑफिशियली, जिसमें लिखा है कि 5 साल में 1 करोड़ नए नामांकन करने हैं। यहीं से गड़बड़ियां शुरू होती महाराज।